ये 12 में हम लोगों को पढ़ना है संबंध, जिसका अंग्रेजी नाम हुआ रिलेशन। लेकिन संबंध को पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा समुच्चय के बारे में, क्योंकि समुच्चय से ही संबंध का निर्माण होता है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या होता है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे यहाँ पर तो संबंध से पहले हम लोग जानते हैं कि समुच्चय क्या है। तो सुपरिभाषित वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। जैसे भारत के नदियां, ये सुपरिभाषित नदियों का क्या है, एक संग्रह है। तो ये नदियां का जो समूह हो गया, ये आपका समूह हो गया, समुच्चय हो गया। उसके बाद क्लास में 10वीं छात्रों का संग्रह, ये भी आपका समुच्चय हो गया। अगर यह कहा जाए कि विश्व में सुंदर लड़कियों का संग्रह, तो ये आपका समुच्चय नहीं हुआ, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है, ये कन्फर्म भी नहीं है। क्योंकि आज कोई सुंदर है तो उसके बाद भी कोई सुंदर हो सकता है, तो ये आपका समुच्चय नहीं हुआ। जैसे तो समुच्चय को अंग्रेजी के बड़े अक्षरों से हम लोग सूचित करते हैं। जैसे A, B, C एंड सो ऑन। अब इसके बाद हुआ समुच्चय का अवयव। तो समुच्चय जिन अवयवों से बनता है उसी को हम लोग समुच्चय का अवयव कहते हैं, और इसे अंग्रेजी के छोटे अक्षरों से यानी सी से सूचित किया जाता है। जैसे ये आपका अब इसमें हम लोगों को कुछ संकेतों के बारे में जानना है कि आखिर इसका अर्थ क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 संकेत हम दिए हैं, बिलोंग्स टू, नॉट बिलोंग्स टू। आखिर इसका अर्थ क्या होता है? तो यदि कोई समुच्चय A है जिसका अवयव 2, 3, 5 हुआ, तो इसमें समुच्चय A का अवयव हुआ 2, 3, 5। तो इस प्रकार हम लोग लिखते हैं, जब 2 समुच्चय A का अवयव है तो इसको लिखा जाता है 2 अवयव है समुच्चय A का। यानी इसको शॉर्ट में हम लोग पढ़ते हैं 2 बिलोंग्स टू A। इसी प्रकार 3 बिलोंग्स टू A और 5 बिलोंग्स टू A। तो इस प्रकार 2, 3, 5 समुच्चय A का अवयव है, तो इसको हम लोग पढ़ते हैं 2 बिलोंग्स टू A, 3 बिलोंग्स टू A और 5 बिलोंग्स टू A। और यदि यहाँ पर कहा जाए कि 6 समुच्चय A का अवयव नहीं है, तो इसको हम लोग लिखते हैं 6 नॉट बिलोंग्स टू A। इसका अर्थ यह हुआ कि 6 जो अवयव है वो समुच्चय A का सदस्य नहीं है। इसमें चौथा बात हम लोग जानेंगे कि समुच्चय निर्माण की कितनी विधियां होती है।
तो समुच्चय निर्माण की निम्नतः दो विधियां होती है। पहला विधि है इसमें सारणी विधि, दूसरा है इसमें गुण प्रकटीकरण विधि। तो सारणी विधि में क्या होता है देखा जाए, यहां पर 5 नंबर डाल करके लिखते हैं। सारणी विधि, तो सारणी विधि में समुच्चय को किस प्रकार से लिखा जाता है ये हम लोग जानेंगे। तो समुच्चय निर्माण के इस विधि में समुच्चय के सभी अवयवों को मझले कोष्ठक में बारी बारी से कॉमा दे करके लिख देते हैं। ये आपका समुच्चय मान लीजिए कि ए हो गया। तो क्या आप लोग जाने सारणी विधि में ये होता है कि समुच्चय में जितने भी अवयव होते हैं उसको मझले कोष्ठक में कॉमा दे करके बारी बारी से लिख देते हैं। दूसरी विधि है इसमें गुण प्रकटीकरण विधि। गुण प्रकटीकरण विधि, तो इसमें समुच्चय को कैसे लिखा जाता है ये जाना जाए। समुच्चय निर्माण की इस विधि में समुच्चय के अवयवों को नहीं लिख करके उसके गुणों को लिख दिया जाता है। इसीलिए इस विधि को गुण प्रकटीकरण विधि के नाम से जाना जाता है। जैसे अगर आपका कोई समुच्चय ए हुआ, यहां पर 2 4 6 8 एंड सो ऑन डॉट डॉट, तो ये आपका समुच्चय निर्माण, समुच्चय जो है किस विधि में है तो कहिएगा कि सारणी विधि में। तो इसी को हम लोग चेंज कर देते हैं गुण प्रकटीकरण विधि। तो गुण प्रकटीकरण विधि में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये समुच्चय हो गया, मझला ब्रैकेट आपको दिया जाएगा और यहां पर हम लोग लिखेंगे x सच डेट x, इसको सच डेट हम लोग पढ़ेंगे, एक सच डेट x इस प्रकार है कि ये आपका सम संख्या है। ये आपका हो गया। तो ये जो हम लोग समुच्चय लिखे हैं नीचे, तो उसमें हम लोग समुच्चय के अवयव को नहीं लिख करके उसके गुणों को लिख दिए। गुण को लिखने से पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्स डालेंगे, उसके बाद सच डेट हुआ, इसको इस प्रकार हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो इस संख्या जो लिखा गया, एलिमेंट लिखा गया, एक ऐसा गुण हम लोग इसमें लिखेंगे जो सभी पर अप्लाई करे। तो इस प्रकार से 2 4 6 8 ये है आपका सम संख्या है, तो सम संख्या हम लोग लिख दिए, सम संख्या एक इसका गुण हो गया। उसी प्रकार से आपका ये जो हो गया दूसरा समुच्चय लेते हैं हम लोग, बी अगर हुआ तो बी अगर हो गया तो लगातार अगर ये संख्या है 1 2 3 4 एंड सो ऑन लगातार है, तो इसको हम लोग गुण प्रकटीकरण विधि में कैसे लिखेंगे ये जाना जाए। तो बी अभी आप लोग बताए हैं, तो लिखा जाएगा एक्स, सच डेट पे लिखने का एक ऑब्लिक जैसा ये हम लोग डालेंगे एक्स, और ये देखा जाए कि इसमें कौन सा गुण अप्लाई हो रहा है। तो ये आपका हुआ प्राकृतिक संख्या, एक सच डेट एक्स प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या। तो संबंध पढ़ने से पहले हम लोगों को जानना पड़ेगा कि समुच्चय क्या है, उसके अवयव किसको कहा जाता है और समुच्चय लिखने की कितनी विधियां हैं।
इसके बाद भी हम लोग को बहुत कुछ इसमें जानना है। ये सब जानने के बाद ही हम लोग पढ़ेंगे संबंध के बारे में। अगर हम लोग डायरेक्ट संबंध को पढ़ेंगे तो हम लोग को मात्र 50% समझ में आएगा। अगर समुच्चय संबंध को जानने से पहले अगर हम लोग समुच्चय को जान लेते हैं, संबंध को जानने से पहले समुच्चय को अगर जान लेते हैं तो ये चैप्टर हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। इसके बाद भी हम लोग पढ़ेंगे समुच्चय के कितने प्रकार होते हैं, समुच्चय का कार्तीय गुणन किस प्रकार से किया जाता है, तो कुछ चीज और हम लोग जानेंगे, लेकिन आज नहीं, इसको हम लोग कल जानेंगे। इसके बाद हम लोग संबंध पढ़ेंगे।